होली नाम सुनते ही मन में रंग, हंसी मजाक और वसंत के आने की खुशी छा जाती है ना? लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस रंगीन त्योहार के पीछे और क्या-क्या छिपा है? चलिए आज इसकी परतों को हटाते हैं और उस गहरे मतलब को खोजते हैं जो शायद पहली नजर में दिखाई नहीं देता। ज्यादातर लोगों के लिए होली एक एहसास है। हवा में उड़ते चमकीले रंग, हर तरफ गूंजती हंसी और वो बेफिक्री जो वसंत के आने का जश्न मनाती है। ये बस एक दिन का त्योहार नहीं, एक माहौल है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि होली की असली कहानी ठंडे मजेदार रंगों से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत तो एक रात पहले होती है, धधकती आग की लपटों और एक बहुत पुरानी कहानी के साथ। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत ताकतवर राजा की, उसके एक ऐसे बेटे की जो उसकी नहीं सुनता था, और एक ऐसे वरदान की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सबसे पहले मिलते हैं राजा हिरण्यकश्यप से। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जिससे वो लगभग अमर हो चुका था, और उसकी शक्ति के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। उसकी बस एक ही मांग थी, सब लोग उसे भगवान की तरह पूजें। लेकिन एक इंसान था जिसने झुकने से मना कर दिया, और वो था उसका अपना बेटा प्रहलाद। अपनी जान की परवाह किए बिना प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बना रहा, अपने पिता के गुस्से के सामने डटकर खड़ा रहा। अपनी ही बेटे की ये बात राजा को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एक बहुत ही भयानक योजना बनाई। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे एक अजीब सा वरदान मिला हुआ था, आग उसे जला नहीं सकती थी। यहां आकर ये किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं रह जाते। हिरण्यकश्यप प्रतीक है अहंकार और बेलगाम शक्ति का, प्रहलाद प्रतीक है सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास का, और होलिका वो एक दुखद उदाहरण है कि जब शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है तो क्या होता है। परिवार का ये ड्रामा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, असल में यहीं से होली के दो सबसे जरूरी रिवाज निकलते हैं। यहीं से आग से जश्न तक का सफर शुरू होता है। राजा की योजना ये थी, उसने अपनी बहन होलिका को हुक्म दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर एक बड़ी सी जलती चिता पर बैठ जाए। उसे लगा कि आग उसके बेटे को तो जला देगी, लेकिन होलिका बच जाएगी। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। होलिका का वरदान एक आशीर्वाद था, कोई हथियार नहीं, और क्योंकि उसने इसका इस्तेमाल बुरे काम के लिए किया तो उसका वरदान काम नहीं आया। आग ने उसे ही जला दिया, जबकि प्रहलाद अपनी सच्ची भक्ति की वजह से बिना किसी खरोच के बच गया। और कहानी का यही सबसे अहम हिस्सा हमें सीधे त्योहार के दो हिस्सों तक ले आता है। पहली, आग की एक रात, और उसके बाद रंगों का एक दिन। इसी रात को जलाई जाने वाली आग को होलिका दहन कहते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली पल होता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत की एक जीवंत याद है जो हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता को जला देती है। तो क्या होली की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस त्योहार में और भी कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है प्रेम के देवता कामदेव की, जिन्होंने भगवान शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की थी। गुस्से में शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। ये कहानी त्योहार में बलिदान, तपस्या और दिव्य प्रेम की एक और परत जोड़ती है। कहानियों से हटकर देखें तो होली प्रकृति से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। ये सर्दियों के जाने और वसंत की फसल आने का जश्न है। पुराने जमाने में ये भी माना जाता था कि होलिका दहन की गर्मी हवा को साफ करती है, और जो रंग इस्तेमाल होते थे वो नीम और हल्दी जैसी जड़ी बूटियों से बनते थे जो त्वचा के लिए अच्छे होते थे। तो इस पुराने त्योहार का आज की दुनिया में क्या मतलब है? चलिए इसके आज के संदेश और आज की चुनौतियों दोनों को समझते हैं। आखिर में होली का जो मूल संदेश है वो कभी पुराना नहीं होता। ये हमें याद दिलाता है कि अंत में सच्चाई घमंड पर, भक्ति डर पर, और अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगी। ये एक ऐसा संदेश है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।